भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद माता यशोदा, नंद बाबा, माता देवकी, पिता वासुदेव और राधा रानी के साथ क्या हुआ। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद कुरुक्षेत्र जाने से पहले माता पिता यशोदा और नंदलाल से मुलाकात करने आए। भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि भगवान कृष्ण उनसे मिलकर बहुत भावुक हो गए थे और उनके माता पिता बहुत खुश हुए थे। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण अपनी मां यशोदा से मिलने गए तो वे अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां होने के बावजूद वे एक भी विवाह में शामिल नहीं हो पाई। अपनी मां का दुख उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि अगले जन्म में वे उनके सारे विवाह में शामिल होंगी। इस तरह अगले जन्म में यशोदा वकुलादेवी के रूप में जन्मी और भगवान कृष्ण वेंकटेश्वरा बालाजी के रूप में जन्मे और वकुलादेवी उनके सारे विवाह में शामिल हुई। श्री कृष्ण के वहां से जाने के कुछ दिनों बाद बीमारी से यशोदा मैया का निधन हो गया। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद वे फिर से गोकुल आए और अपनी प्रिय यशोदा मैया के निधन पर बहुत दुख जताया। इसके बाद वे नंद बाबा को ढाढ़स बंधाकर द्वारका लौट गए। वहां पर एक दिन वे नदी किनारे बैठे थे, तभी एक बहेलिया का तीर उनके पैर के तलवे में आकर लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। असल में धरती से विदाई लेने के लिए भगवान विष्णु ने ऐसा ही विधान रचा था। जब कान्हा के निधन का समाचार मथुरा पहुंचा तो उनके पिता वासुदेव को जबरदस्त दुख पहुंचा और वे सदमे में चले गए। इसी सदमे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति और बेटे की मौत का समाचार माता देवकी सहन नहीं कर पाई। वियोग में आकर उन्होंने सती होने का फैसला किया और आग में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन यह उन्होंने अपने पति और बेटे की मृत्यु खबर सुनकर किया था। कृष्ण के पिता नंदलाल की मौत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है। नंद बाबा के बारे में ज्यादा जानकारी शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। हालांकि मान्यता है कि नंद बाबा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनकी उपासना में लीन रहते थे। इसीलिए भगवान शिव के गण उन्हें लेने के लिए खुद धरती पर आए और सशरीर उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए।
उनकी शादी भी रुक्मिणी से हो गई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी की। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया।